जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। ये इतिहास का सीरीज चल रहा है, तो इसमें लगभग 500 क्वेश्चन का सीरीज है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 101 नंबर से, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी वो कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य यहाँ पे और यहाँ पे सेम टू सेम। तो फिर नेक्स्ट है, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल के चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। नेक्स्ट है, लिच्छवी दोहत्री किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहत्री किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। यानी कि जो समुद्रगुप्त थे, इनका जो नलिहाल था वो कहाँ था? तो वो था आपको लिच्छवी गणराज्य, यानी कि जो वैशाली है वही। आज जो पहला गणतंत्र या कहाँ पे था, सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुआ? तो वो था लिच्छवी में ही। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुनों के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो ये समुद्रगुप्त। या भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था? तो वो था गुप्त कालीन। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो वो किए गए थे सोने के सिक्के। प्रसिद्ध गुप्त वंश निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 319 में, 319 ईस्वी में। पर जो गुप्त संवत है, ये जो गुप्त संवत है, ये कब शुरू किया गया था? तो 319 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो इलाहाबाद स्थित स्तंभ से। जो इलाहाबाद स्थित शिलालेख है, उसी से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया? तो वो बनवाया था हरिसेन ने। हरिसेन ने। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट है, पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसने किया? तो वो किया था विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है, मेघदूत का लेखक कौन है? तो है कालिदास। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परमादेश किसके दरबार में दिया था? तो वो दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट है, बरामिहिर कौन थे? तो ये थे एक प्राचीन खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर। खगोलविद और जो ज्योतिष होते हैं, दोनों में अंतर होता है। जो नेक्स्ट है, किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो की गई थी गुप्त काल में। नेक्स्ट है, और गुप्त काल में जो अजंता की गुफाएं हैं, उसी में आपको बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित आपको चित्र देखने को मिलेंगे। सॉरी, अजंता में नहीं, आपको ये एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलेंगे। जो भी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो भी तीर्थंकर, देवी देवता जो भी हैं, उनका कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आपको मिलेगा एलोरा की गुफाओं में देखने का। ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा था? तो था अरिकमेडू। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जो अभी जो बताए, तो एलोरा में जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो है हिंदू, बौद्ध और जैन का। इसमें है कि
नेक्स्ट है चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विजयालय ने किया था। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण विजयालय ने किया था। नेक्स्ट है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजा कौन था? तो थे राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र भी बोला जाता है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो जो चोल मंदिर है, चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था, वो मंदिरों में लगभग सभी जो मिलेंगे वो आपको भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव की ही उसमें प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मानेखेट। नेक्स्ट है एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो वो था कृष्ण ने। नेक्स्ट है एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने। नेक्स्ट है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है जो बौद्ध हिंदू जैन जो एलोरा में मंदिर है, एलोरा की गुफा में जो मंदिर है उसमें देवी देवताओं को जो भी प्रतिमाएं हैं उसमें किन किन का है? तो है हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के सप्त पगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो ये पल्लवों। नेक्स्ट है किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो वो था महेंद्र वर्मन के समय में। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वो था बतापी के चालुक्य वंश का। नेक्स्ट रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय का। नेक्स्ट जयसिंह पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो वह था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो वो था राजराज प्रथम ने। उत्तर मेरुरु शिलालेख से किसके प्रशासन संबंधित जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है चोल के जो चोल राजाओं थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो वह था राजेंद्र ने। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? तो रामेश्वरम में। और रामेश्वरम मंदिर किसको समर्पित है? तो समर्पित है भगवान शिव को, न कि भगवान राम को। वो जो रामेश्वरम में मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। जब आप रामेश्वरम जाएं मंदिर में तो देखेंगे कि बहुत लंबा मतलब गलियारा जो जिससे होकर मंदिर के जो मंडप में पहुंचा जाता है गर्भगृह के पास, वहाँ पे जाने के लिए आपको बहुत लंबा है। और जितने भी वो उसमें खंबे हैं सभी के सभी किससे हैं? तो पत्थरों से बनाया गया है, ना कि उसमें कहीं ईंट और किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है एलोरा में ठोस शैल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके संरक्षण में किया गया था? तो किया गया था राष्ट्रकूट के। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तो चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था।
प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो उदयपुर थी। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उदयपुर थी। द्वितीय पांड्यान साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो किया गया थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। द्वितीय पांड्यान साम्राज्य के भूमि मापन का उल्लेख थलवईपुरम तांबे की प्लेट में किया गया है। नेक्स्ट है, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी? तो लिखे थे सोमदेव ने। नेक्स्ट है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो वो थे बिल्हन। नेक्स्ट है, हर्षचरित लेखक कौन है? तो ये है बाणभट्ट। यह हर्षचरित के दरबार कवि कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने किसका रचना किया था? तो कादम्बरी की रचना किसने किया था? तो बाणभट्ट ने। नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो बनवाया था तेजपाल ने। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूतों ने किया था। खजुराहो मंदिर का किस राज्य में है? तो है मध्य प्रदेश में। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो है प्रतिहार से। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो ये थे मिहिर भोज। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। ये कहाँ का यात्री था? तो चीन का यात्री था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।